इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स के अंदर अपने ब्रेन की सर्जरी कैसे कराएं, यानी कि एम्स न्यू दिल्ली के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में ओपीडी कार्ड कैसे बनवाएं, पर्ची कैसे बनवाएं, डॉक्टर से कैसे मिले, स्टैंप मोहर कैसे लगवाएं, फ्री में इलाज कैसे करवाएं, बोर्ड की बुकिंग कैसे होगी, कौन कौन से टेस्ट कराने पड़ते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, एक्सरे टेस्ट, बेहोशी की जांच और भी बहुत सारी जांचें। इन सभी चीज़ों को कराने में कितना समय लगता है, किस दिन होते हैं और कितना पैसा लगता है, और यदि पैसा नहीं है तो कैसे फ्री में इलाज कराया जा सकता है। इन सभी चीज़ों की आज डिटेल में बात होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिए। हेलो दोस्तों, ये है वीडियो नंबर 2। पहले वीडियो में हमने आपको बताया कैसे आप एम्स के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में पहुंच सकते हो, वहां पे कैसे अपॉइंटमेंट लोगे और डॉक्टर से कंसल्टेशन कैसे लोगे। इसकी जानकारी आई बटन पर जाके देख लीजिए, वीडियो में बता दिया मैंने। और मैं आपको बताऊंगा, ये पार्ट 2 है न्यूरो सर्जरी का। इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको मेडिसिन के बारे में, दवाइयों के बारे में, दवाई फ्री कैसे मिलती है, और इम्पोर्टेंट टेस्ट जो सर्जरी के लिए इम्पोर्टेंट है और वैसे भी इस डिपार्टमेंट में इम्पोर्टेंट टेस्ट है, जैसे कि ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ईसीजी, पीएससी की जांच यानी कि बेहोशी की जांच, वार्ड कैसे लेना है जिसमें जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड दोनों होते हैं, सर्जरी से पहले क्या करना है, सर्जरी के बाद क्या करना है, मतलब सारी चीज़ों के बारे में अब हम बात करते हैं खुल के। अब हो सकता है मान लीजिए डॉक्टर को लगा कि पेशेंट की कंडीशन खराब है और इसका ऑपरेशन यानी कि सर्जरी होनी ही है, तो वो आपको रूम नंबर 18 में भेज देंगे। रूम नंबर 18 इसी न्यूरो सर्जरी बिल्डिंग के अंदर में ग्राउंड फ्लोर पे ही है, जिसकी टाइमिंग न्यूरो टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही है, यानी कि सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। जब आप रूम नंबर 18 में प्रवेश करते हो तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसमें कोई पेशेंट न जाए। रूम नंबर 18 के बाहर में ये पर्चा लिखा हुआ है, जिस पे लिखा हुआ है कि ओपीडी कमरा नंबर 18 में मरीज को अंदर लेकर न आए। ओपीडी कमरा नंबर 18 में सिर्फ मरीज के घर परिवार या उनके अटेंडेंट ही आए, क्योंकि ओपीडी 18 में मरीजों की भर्ती करने की तारीख और उसकी सभी जांच से संबंधित जानकारी मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट, रूम नंबर 18 में होता क्या है। यहाँ पे आपको मिलता है एक स्टिकर, यानी कि आपको एक डेट मिलती है जो कि ओपीडी कार्ड के ऊपर मेंशन किया जाता है, एक टोकन के द्वारा, एक स्टिकर के द्वारा। इसलिए आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप ओपीडी काउंटर पे जब नंबर दें तो अपना ही नंबर दें। यदि आपने अपना नंबर नहीं दिया है तो वो नंबर दें जो आप यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास कॉल उसी नंबर पे आएगी जिस नंबर को आपने अपने ओपीडी कार्ड पे मेंशन किया है। यहाँ पर आपको डेट मिलती है जो कि कंफर्म डेट नहीं होती है, ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। फॉर एग्जांपल के लिए अगर इमरजेंसी केस है तो उसको सीधे इमरजेंसी डिपार्टमेंट पे रेफर किया जाता है, उसको डेट नहीं मिलती है। और अगर पेशेंट की केस देखकर, कंडीशन देखकर डॉक्टर को लगता है तो वो उसको अर्जेंट केस में डाल सकते हैं, जिसमें उसको ज़्यादा लंबी डेट नहीं मिलती है। यूं ही लगभग 2 से 3 महीने के बीच का डेट मिलता है, जिसमें उसको सर्जरी के लिए सुविधाएं और बाकी चीज़ों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर पेशेंट की कंडीशन ऐसी है, डॉक्टर को लगा, तो वो रूटीन केस में डाल देंगे, जिसमें उसको 1 साल से लेकर 2 साल या 3 साल तक का भी टाइम मिल सकता है। तो यहाँ पर आपसे रिकमेंड किया जाता है कि यदि आपको टाइम लंबी लग रही है तो आप किसी दूसरे एम्स हॉस्पिटल में जाएं या किसी अन्य अस्पताल में जाकर आप अपना इलाज कराएं। एक बार दोबारा, आपको कोई भी कंफर्म डेट नहीं मिलती है और अस्पताल के बाहर में कोई आपसे कहता है कि मैं आपको जल्दी बेड दिलवा दूंगा, सर्जरी की टाइम दिलवा दूंगा, और इसके लिए पैसे कोई मांगता है, तो ऐसे बहकावे में ना आए, बाहर में किसी को भी पैसा ना दें। इसी के साथ अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, मेडिसिन, दवाइयाँ कैसे लेनी है। वैसे दवाई को तो आप नॉर्मली किसी बड़े हॉस्पिटल से ले सकते हो या उनके बाहर जो डिस्पेंसरी होती है वहां से ले सकते हो, लेकिन मैं आज बात करूंगा फ्री में मेडिसिन कैसे लें। तो फ्री में मेडिसिन लेने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको डॉक्टर से लिखवाना है पर्चे पे, और रूम नंबर 30 में मोहर लगती है ओपीडी पर्चे के ऊपर। स्टैंप और साइन के बिना फ्री में दवाई नहीं मिलती है, और उसको लगवाने के बाद ये दवाई मिलेगी कहाँ पे, ये दवाई आपको मिलेगी अमृत फार्मेसी में, जो कि एम्स हॉस्पिटल के अंदर ही है। और उसका बता दूं मैं आपको, नियरेस्ट गेट नंबर 2, एम्स के नियरेस्ट गेट नंबर 2 से अगर आप अंदर एंट्री करते हो तो आपके राइट हैंड साइड में पड़ेगा। और दूसरा, यदि आप न्यूरो डिपार्टमेंट से वहाँ सीधे जाना चाहते हो तो आपको इस तरीके से होकर जाना है। ये आपको डिस्प्ले पर दिख रही होगी मैप। कम से कम न्यूरो बिल्डिंग से ये 100 मीटर की दूरी पर है। हालांकि यहाँ पर भी कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो फ्री में नहीं मिलती हैं या इनके पास अवेलेबल नहीं होती है, तो आप पूरा डिपेंडेंट ना हो
कि आपको 100% दवाइयाँ फ्री में ही मिलेगी और दवाइयाँ आपको लंबे समय के लिए लेनी है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको 1 साल के लिए दवाई लेनी है, लेकिन यहाँ पे आपको 1 साल के लिए दवाई नहीं मिलेगी। तो आपको जितने 3 महीने की 4 महीने की दवाई मिलती है उसको ले जाएं और दोबारा दवाई लेने के लिए आप सेम पर्चे को लेकर आएँ और दवाई फिर ले लें यहाँ से। अमृत फार्मेसी की नॉर्मल टाइमिंग 9 से 5 होती है, मंडे टू फ्राइडे ओपन होती है। सैटरडे को हाफ डे यानी कि सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ओपन होती है। इसका लंच टाइम होता है 12:30 से 1:30 बजे तक का। और एम्स फार्मेसी के बगल में कैंटीन भी है, अगर आपको लगता है आप यहाँ से स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर से भी पानी की बोतल लेकर आएँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और साथ में आप मास्क जरूर कैरी करें क्योंकि ये हॉस्पिटल है। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट जांच के ऊपर। तो सबसे पहले बात करूंगा खून के जांच की। ध्यान दें, किसी भी प्रकार की जांच, कोई भी दवाई आप अपने बलबूते पर नहीं करवा सकते हो जब तक डॉक्टर आपको रेफर ना करे या डॉक्टर आपको पर्ची पे लिख के ना दे। जैसे दवाई के लिए भी डॉक्टर आपको लिख के देगा और रूम नंबर 30 से आपको साइन करवाने हैं, मोहर लगवाना है ताकि दवाई आपको फ्री में मिल सके। ठीक उसी तरीके से जितने भी जाँच हो रहे हैं उन जाँचों में डॉक्टर ही आपको OPD पर्चे पे लिख के देंगे। और कुछ ऐसी भी जाँच है जिसके लिए डॉक्टर बाकायदा आपको फॉर्म फिल करके देंगे ताकि उस फॉर्म के यूज करके ही आप अपनी जाँच या पेशेंट की जांच करवा सको। डॉक्टर को आप अपने पेशेंट को दिखा रहे हो, वो आपको एक फॉर्म देंगे। वो फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है। ब्लड टेस्ट हर तरीके के फ्री होते हैं यहाँ पे। डिपेंड करता है किस प्रकार की जांच करवानी है, इसलिए डॉक्टर से कंफर्म कर लें कि ये फास्टिंग टेस्ट है या नहीं। अगर फास्टिंग वाला हुआ तो इसके लिए आपको भूखे पेट ही आना होगा। सबसे पहले आपको OPD काउंटर के बगल में बारकोड कलेक्ट करना है। जो फॉर्म आपको मिला है खून की जांच के लिए, उस फॉर्म को लेकर जाना है और OPD काउंटर के बगल में एक अलग काउंटर है, इस काउंटर के आगे आपको लाइन लगाना है। यहाँ से आपको सैंपल कलेक्ट करने के लिए शीशियाँ और बारकोड लगा के मिलेगी, उसको लेकर फिर आपको आना है। आपको काउंटर नंबर 3 के आगे फिर लाइन लगानी है। यहाँ पर पेशेंट का ब्लड कलेक्ट किया जाएगा। इन दोनों की टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 8:30 बजे ओपन हो जाती है और शाम को 5 बजे बंद होती है। ये टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे की है। सैटरडे को सुबह 8:30 से लेकर दोपहर 12:30 तक का टाइम होता है। किसी किसी दिन लाइन लंबी लगती है, ध्यान रखें कि सुबह जल्दी आएँ। रिपोर्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, इसके लिए या तो आप इस वाले वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रिपोर्ट निकाल लें और ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली आपके पेशेंट की जो फाइल बनती है एम्स के अंदर उसमें ऑटोमेटिकली ये लोग अटैच कर देते हैं। आपको खुद अगर निकालना है तो आप इस वाली वेबसाइट के जो लिंक है डिस्प्ले पे शो हो रहा है, इस पर जाकर आप रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो। रिपोर्ट को कलेक्ट करने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन का वेट करना है, उसके बाद ही रिपोर्ट को लेना है या रिपोर्ट डाउनलोड कर पाओगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखें। खाने पीने के बारे में डॉक्टर से पूछ लें कि खा पीकर टेस्ट करवाएं या भूखे पेट टेस्ट करवाएं। और दूसरा, कोई भी जांच हो उसमें आपको पेशेंट को अपने साथ में रखना है, पेशेंट को हॉस्पिटल जरूर लेके आना है। तीसरी चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर से पूछ ले कि एम्प्टी स्टमक टेस्ट है यानी कि खा पी कर टेस्ट होगा या नहीं। और तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इस जांच को बाहर से भी करवा सकते हो, लेकिन आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए क्या वो बाहर की जांच एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। अगर वो हाँ बोलते हैं और आपको लाइन लंबी लगती है तो आप अपने कंफर्ट के अनुसार किसी भी बाहर लैब में, ऑथेंटिक लैब में जांच करवा सकते हो। अगली जांच है चेस्ट एक्सरे। इसके लिए भी आपको फॉर्म मिलता है जो डॉक्टर आपके OPD कार्ड के ऊपर भी लिखते हैं और साथ में आपको एक फॉर्म देते हैं एक्सरे करवाने के लिए। रूम नंबर 29 में आपको जाना है जो कि रेड बिल्डिंग के अंदर ही है, जिसके टाइमिंग सुबह 8:30 से लेकर सुबह 11 बजे तक मंडे टू फ्राइडे होता है और शनिवार को 8:30 से लेकर 10:30 तक का टाइम होता है। फीस की बात करूँ तो कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं ली जाती है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको रिपोर्ट के मामले में कोई फिल्म नहीं मिलती है। अगर रिपोर्ट की बात करूँ तो आपको यहाँ पर एक फिल्म मिलती है जो कि आपको आधे घंटे में 1 घंटे में वहीं पर ही मिलेगी जहाँ पे एक्सरे की जांच होगी। उस फिल्म को लेकर आप जाइए। नेक्स्ट टाइम जब आप विजिट करते हो हॉस्पिटल में तो अपने डॉक्टर को वो फिल्म आप दिखाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझ लीजिए, जब डॉक्टर ने आपको पर्ची पर लिख के दिया है चेस्ट एक्सरे की जांच के लिए तो आपको इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना है। बस आपको बाहर आकर रूम नंबर 29 के बाहर जाके लाइन लगाना है। एक लाइन होती है, वो लाइन टाइम टू टाइम छोटी या बड़ी हो सकती है, तो अपने कंफर्ट के अनुसार थोड़ा पहले आकर इस लाइन में लगाएं। इस जांच को भी आप बाहर से करवा सकते हो
बाकायदा मैं आपको दोबारा कहूँगा, अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए क्या आप बाहर की जांच को एक्सेप्ट करोगे। यदि वो करने को हाँ कह देते हैं तो आप बाहर से भी जांच, इससे आपका टाइम बचेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जांच है सीटी स्कैन। इसके लिए आपको फॉर्म मिलता है, डॉक्टर की तरफ से फॉर्म मिलता है, डॉक्टर बाकायदा ओपीडी कार्ड पे भी लिखेंगे। इसको लेकर आपको जाना है काउंटर नंबर 19 के पास, जहां पर डिपेंड करता है कुछ जांच की फ्री होती है और कुछ जांच पैसों की भी होती है, और पैसे भी डिपेंड करता है किस टाइप की सीटी है, जांच के ऊपर पैसे डिपेंड करते हैं। तो और वैसे भी पैसे की बात करूँ तो ये ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, जो बाहर में खर्चा आता है उससे कम खर्चे पे ही एम्स के अंदर में जांच हो जाती है सीटी की, और रिपोर्ट भी आपको वहीं मिल जाती है, और रिपोर्ट आपको सेम डे ही मिलती है। वैसे तो काउंटर नंबर 19 में आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, बगल में ही रूम नंबर 21 है, वहाँ पर सीटी की जांच होती है। टाइम की बात करूँ तो ये 24 घंटे 7 दिन ओपन रहता है, लेकिन नॉर्मल पेशेंट के लिए ये हर समय ओपन नहीं होता है। ये सिर्फ वार्ड वालों के लिए और इमरजेंसी वालों के लिए ही 24 घंटे ओपन होता है। नॉर्मल पेशेंट के लिए ये ओपन होता है मॉर्निंग में 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, और शनिवार को 8:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। अगर टाइम की बात बोलूं इसमें कितना टाइम लगता है, तो इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लेके चलो मिनिमम लगता है, और मैक्सिमम टाइम 1 से 2 घंटे का लगता है, डिपेंडिंग ऑन द क्यू, लाइन कितनी लंबी है उस पर डिपेंड करता है। हार्डली इसमें 1 से 2 घंटे में आपका सारा काम हो जाता है, जिसमें आप अपना अपॉइंटमेंट लेने से लेकर जांच भी करवा लेते हो। सेम डे आपका अपॉइंटमेंट होगा, सेम डे आपकी जांच होगी। ध्यान दीजिए, रिपोर्ट आपको यहाँ पे 15 दिन के बाद मिलती है, और यह हॉस्पिटल में के सिस्टम में ऑटोमेटिकली फैच हो जाती है, यानी कि आपका पेशेंट की जो UHID है उस ID से ये अटैच हो जाती है, तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। डॉक्टर उस पेशेंट की UHID को टाइप करके उसका CT का रिपोर्ट और वो देख लेंगे अपने सिस्टम पे। MRI की जांच, MRI की जांच कैसे होगी, इसके लिए डॉक्टर आपको OPD कार्ड पे लिख के देंगे, इसके लिए बाकायदा आपको एक फॉर्म बना के देंगे, उसके थ्रू ही होगी। और इसके लिए सबसे पहले आपको न्यूरो बिल्डिंग है, रेड बिल्डिंग है, उससे 100 मीटर दूर जाना है, वहाँ पड़ेगा आपको 19 नंबर रूम के बगल में। वहाँ पे मिलती है आपको डेट किस दिन आपकी MRI की जांच होगी, जो कि टाइम हो सकता है मिनिमम 6 महीने से लेकर साल भर की टाइमिंग भी आपको मिल सकती है। ये ओपन कब होता है जी, वैसे तो ये 24/7 आवर ओपन होता है, लेकिन नॉर्मल पेशेंट के लिए इसकी जो टाइमिंग है सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक होती है। 24/7 यानी कि 24 घंटे उन लोगों के लिए ओपन होता है जो एम्स के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी भर्ती हैं या एम्स के वार्ड में रहें। कितना वेट करना पड़ता है, कम से कम जैसे मैंने आपको बताया कम से कम 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक वेटिंग टाइम है। आपको मिल जाएगा अपॉइंटमेंट, डेट काफ़ी लंबी मिलेगी। अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर 2 चीज़ देखिए, फीस कितनी लगेगी या फ्री में कैसे होगा। फीस की बात करूँ तो मिनिमम अमाउंट 3000 से लेकर कॉन्ट्रास्टिंग के रेट अलग से जोड़ेंगे इसमें, और अगर आपको कुछ एडिशनल जांच करवानी है तो उसके भी रेट इसमें अलग से जोड़ेंगे। और फ्री कैसे होगा, तो फ्री के लिए आपको सोशल वर्कर रूम में जाना है, जो कि रूम नंबर 63 में पड़ता है। वहाँ पे आपको बताएंगे कैसे आप अपना आयुष्मान कार्ड को, अपने BPL कार्ड को, या कोई भी गरीबी रेखा के जो नीचे आते हैं वो कैसे अपने जांच को फ्री में करवा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, टाइम को ध्यान रखिए, कितने बजे ओपन होती है, सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक ओपन होती है। अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि ये जाँच खाली पेट होगी या खाना खा के होगी, जांच वाले दिन कौन कौन सी रिपोर्ट लेके आनी है, और साथ में ये भी पूछ सकते हो कि आप इस जांच को बाहर में करवा सकते हो और वो जांच एक्सेप्ट की जाएगी या नहीं। यदि हाँ तो आप अपने हिसाब से बाहर में जाकर किसी भी लैब में MRI करवा सकते हो। अगेन मैं कहूँगा डॉक्टर से अपने ज़रूर पूछिए, और वो लोग जो एम्स के अंदर जांच करवाते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी रिपोर्ट जो होती है उनके पेशेंट की UHID के साथ ऑटोमेटिकली अटैच हो जाती है, तो डॉक्टर के लिए ईजी होता है, वो अपने सिस्टम पे सीधे पेशेंट की UHID नंबर डाल के उनकी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये तो था हमारी पूरी MRI के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट। देखिए समझिए, यहाँ पे अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा खराब है तो डॉक्टर ने उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भेजा है, लेकिन उसको अगर अर्जेंट केस में रखा है तो ऐसे में पेशेंट को 2, 3, 4, 5, 6 महीने तक की डेट मिल जाती है। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट होता है कि बीच में क्या क्या तैयारियां करनी है, कौन कौन से वार्ड के बारे में मैं आपको बताता हूँ, किस किस टाइप के वार्ड एम्स में अवेलेबल है, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, खर्चा किसका कितना आता है, साथ में और भी क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती है, जैसे कि सर्जरी पैकेज, ICU का खर्चा, रूम का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट
करवाने पड़ते हैं, जिसके बाद ही आपकी सर्जरी होना पॉसिबल है। 3-4 टेस्ट हैं जो कि सर्जरी से 2-3 महीने पहले होनी बहुत ज़रूरी है, जिनमें ब्लड टेस्ट, ECG, PSC यानी कि बेहोशी की जांच और चेस्ट एक्सरे। मैंने आपको ब्लड की जांच कैसे होगी बता दिया है, चेस्ट एक्सरे कैसे होगी ये बता दिया है, ECG की जांच बताता हूँ। ECG की जांच आपको कैसे होगी इसके लिए भी डॉक्टर आपको फॉर्म में लिख के देंगे, पर्ची पे लिख के देंगे, आपको OPD कार्ड पे भी होगा लिखा हुआ। सीधे आपको जाना है रूम नंबर 25 में, जो कि पड़ता है न्यूरो बिल्डिंग के अंदर। कहाँ पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे ब्लड की जांच होती है जस्ट उसके बगल में ही है। जस्ट आपको वहाँ पे जाना है, लाइन में लगना है। पेशेंट का जैसे ही नंबर आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे लाइन लंबी भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। पूरे दिन खुलता ही है, मंडे टू फ्राइडे खुलता है, सुबह 9 से 5 जो नॉर्मल टाइमिंग है उसी टाइम में खुलता ही है। वेटिंग टाइम कितनी है 15 से 20 मिनट की है। रिपोर्ट आपको हैंड टू हैंड मिलती है। ECG जिस दिन होती है सेम डे आपको रिपोर्ट मिलती है। ध्यान दीजिए वो रिपोर्ट को लेकर आना है, अपने डॉक्टर को दिखाना है। अब हम बात करते हैं PAC की जांच, जिसको बेहोशी की जांच भी कहते हैं। ये आपको एम्स के अस्पताल से ही कराना होगा, जिसके लिए आपको किसी भी बुधवार, गुरुवार या शनिवार को सुबह जल्दी अस्पताल आकर अपनी खून की रिपोर्ट, पेशाब, एक्सरे की जांच के साथ उनकी रिपोर्ट को लेकर OPD काउंटर नंबर 31 पर आना होगा, तब आपका PAC का कार्ड बनेगा। ध्यान दीजिए काउंटर नंबर 31, OPD काउंटर नंबर 31 पर जाना होगा, वहां पर आपका PAC का कार्ड बनेगा और उसके बाद OPD कमरा नंबर 11 में PAC के डॉक्टर को दिखाकर रूम नंबर 18 में अपने OPD डे, जिस दिन OPD ओपन होती है उस दिन जाना है। डॉक्टर से मिलकर आपको डेट पूछनी है। आपको ऑपरेशन से पहले ब्लड की जांच, ECG की जांच, चेस्ट एक्सरे की रिपोर्ट, ये सभी को लेकर जो जांच आपने करवाई है इनकी रिपोर्ट को लेकर PAC की जांच करवानी है। वो जांच करने के बाद ही आपकी सर्जरी होगी। ध्यान दें किसी भी NGO वर्कर या बाहर के आदमी के बाद में ना फंसे, कहीं वो आपको पैसे का लालच दे और कहे कि मैं आपकी डेट जल्दी करवा दूंगा, आपका काम आसान करवा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। बाहर में किसी को 1 रुपया ना दें, अगर देते हैं तो आप अपने रिस्क पे देंगे, क्योंकि एम्स किसी भी चीज को किसी के थ्रू नहीं करवाता है, आप ऑफिशियल बंदे से ही मिले। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रह गई है ब्लड डोनेशन। जी हाँ, सर्जरी से पहले ब्लड डोनेट भी करना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं ब्लड डोनेशन कहाँ होगा, ये एम्स के न्यूरो बिल्डिंग के अंदर ही होगा। एम्स न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के बिल्डिंग के अंदर ही होगा, जिसकी टाइमिंग है सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, और फिर लंच के बाद दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक। शनिवार को शाम के 4:30 बजे तक ही ओपन होती है। ध्यान दें ब्लड डोनेट करने से पहले जो ब्लड डोनेट करने वाला है वो खाना पीना खा कर आए, अच्छी तरीके से आए। अब आपको क्या करना है, इसी बीच आपको जानना चाहिए वार्ड के बारे में। वार्ड क्या होता है, जहां पर पेशेंट को रखा जाता है। सर्जरी से 2 दिन पहले आपको वहां पर लेके आना पड़ता है। 2 दिन मतलब 2-3 दिन पहले हो सकता है, 1 दिन पहले भी हो सकता है, ताकि जब सर्जरी हो तो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहता है पेशेंट, और उसको रखने के लिए एक जगह चाहिए जिसको वार्ड कहते हैं। 2 टाइप के होते हैं एम्स के अंदर, एक होता है प्राइवेट वार्ड, एक होता है जनरल वार्ड। अगर आप सोच रहे हो कि आसानी से मिल जाता है तो ये आपकी भूल होगी, क्योंकि इसको मिलने की टाइमिंग काफ़ी लंबी होती है, इसलिए इसको भी आपको पहले से ही बुक करना होगा। जी हाँ, जैसे आपको रूम नंबर 18 से कंफर्मेशन मतलब स्टिकर मिल जाता है कि इस पेशेंट का सर्जरी होनी है, तो आपको वार्ड को बुक करना है। अब वार्ड बुक कैसे करोगे ये डिपेंड करता है फाइनेंशियली पे। अगर आपको खर्च आप अफोर्ड कर सकते हो, 3300 रुपये पर डे का मिनिमम खर्च आएगा प्राइवेट वार्ड का, वो आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आपको करना क्या है, आपको जाना है CN टावर, सेम बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर जाना है, रूम नंबर 722, 722 रूम नंबर है, जहाँ पे मिनिमम वेटिंग लिस्ट होती है 6 मंथ से 1 साल की, जहाँ पे कोई आपको पैसे नहीं देने, जस्ट आपको एक डेट मिलेगी। वो डेट कंफर्म डेट नहीं होगी, ठीक उसी प्रकार से डेट होगी जैसे आपको रूम नंबर 18 में सर्जरी की डेट मिली है। रूम के खर्चे के अलावा इसमें खर्चे जुड़ेंगे, OT के खर्चे, ICU का पैकेज, सर्जरी का पैकेज किस पेशेंट के लिए सूट किया जाना है, ये कौन सा इस्तेमाल होगा, ये तो आपको डॉक्टर ही बताएंगे खर्चे। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ध्यान दें, बुकिंग के टाइम पे कोई भी पैसा आप ना दें, बस आपको जाकर कंफर्मेशन करना है कि आपको रूम कितने बजे तक मिल पाएगा, कितने दिनों तक मिल पाएगा, कितने दिन का टाइम होगा, जो कि टाइम 6 महीने से 1 साल तक का हो सकता है। आप वहां पर अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दें, ताकि जब वो कॉल करें तो आप उसको पिक कर सको। आपको हर 2 महीने में फॉलोअप भी करना है, यानी कि आप विजिट करते रहें, एम्स जाते रहें और डेट के बारे में पूछते रहें। टाइम क्या होता है, टाइम जब आपको 722
यानी कि 722 रूम नंबर पे जाना है। इसकी टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक और शनिवार को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक की टाइमिंग है। अगेन नंबर आप अपना वही नंबर दें जिस नंबर को आपने अपने ओपीडी कार्ड पे लगवाया है, और ध्यान दें वही नंबर यूज करें जो नंबर आप यूज करते हो। जो नंबर आप यूज नहीं करते हो, अगर आपने गलत नंबर डलवा दिया ओपीडी कार्ड पे तो उसको चेंज करवा ले पहले ही, क्योंकि बाद में दिक्कत आपको ही झेलनी पड़ेगी। तो पहले से ही आप उसको ठीक करवा लें, क्योंकि आपकी ज़्यादातर चीज़ें कॉल पे ही होने वाली हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। अब आते हैं उन लोगों के लिए जो पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन आता है जनरल वार्ड का। जनरल वार्ड का खर्चा होता है 375 रुपये फॉर 10 डेज, यानी कि 10 दिन का 375 रुपये का खर्चा आता है, जिसमें सर्जरी पैकेज अलग से ऐड होता है जो कि 27,500, 33,500 या ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप का पैकेज यूज़ किया जा रहा है। और आपको जनरल वार्ड की जानकारी कैसे मिलेगी? डॉक्टर फॉर्म फिल करते हैं, जौन से डॉक्टर को आप अपने पेशेंट को दिखा रहे हो या रूम नंबर 18 में जाकर आप इसकी जानकारी लीजिए। जनरल वार्ड की जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। जैसे ही रूम अवेलेबल होगा आपको अलॉट कर दिया जाएगा। इसमें जनरल वार्ड में क्या होता है कि आपको आईसीयू का या ओटी का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है, और बुक करते समय भी कोई भी फीस आपको नहीं देनी पड़ती है। तो किसी भी चीज़ के दौरान, चाहे वो जनरल वार्ड हो या प्राइवेट वार्ड हो, आपको स्टार्टिंग में जब बुक कर रहे हो तो कोई भी फीस नहीं देनी है। एक बात आपकी जानकारी के लिए मैं बोल दूं, आपको बीपीएल कार्ड यूज़ करना है, आयुष्मान कार्ड, कोई भी मतलब ऐसा कार्ड जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर में आता हो या जिससे आप बेनिफिट उठा सकते हो, तो उस कार्ड के बारे में और जानकारी जानने के लिए या उस कार्ड को कैसे यूज़ कर सकते हो, फ्री में इलाज कैसे करवा सकते हो, पैसे को कैसे बचा सकते हो, तो इन चीज़ों की जानकारी आपको रूम नंबर 63 में मिलेगी, जो कि सोशल वर्कर का रूम होता है। इन चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको डिटेल में बताई है। अब इन चीज़ों को जानने के बाद अब आपको समझ में आ गया है कि कैसे आप जांच करवा सकते हो। अब आते हैं हम सर्जरी वाले दिन। जैसे मान लीजिए सर्जरी होने वाले 3 दिन बाद, तो आपको 2 से 3 दिन पहले ही वार्ड में एंटर कर लेना है, क्योंकि वहाँ से तैयारियाँ होनी शुरू हो जाती हैं और पेशेंट को बता दिया जाता है कि किस प्रकार से उसको खिलाना है। सर्जरी के होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है बायोप्सी रिपोर्ट की। बायोप्सी रिपोर्ट यानी कि टुकड़े की जांच। टुकड़े की जांच कहाँ मिलती है? आपको रूम नंबर 720 में मिलती है, और वहाँ से आपको रिपोर्ट लाना है। बहुत सारे पेशेंट ये केसेस सुनने को मिलते हैं कि बायोप्सी की रिपोर्ट नहीं लेते हैं, जांच हो जाती है, ऑपरेशन यानी कि सर्जरी हो जाती है, उसके बाद वो नहीं समझते हैं कि टुकड़े की जांच भी होनी है, वो उसको नहीं ला पाते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि सर्जरी होने के 1 महीने के अंदर आप रूम नंबर 720 में जाकर टुकड़े की जांच की रिपोर्ट लें। वो रिपोर्ट आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। अब उस रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर आपको आगे की जानकारी देगा कि पेशेंट को फिजियोथेरेपी करवाना है तो इसके लिए आपको रूम नंबर 23 में लेके जाना होगा, या उसमें कोई कैंसर डिटेक्टेड हुआ है तो इसके लिए आपको ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना है। इन चीज़ों की जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि कोई सवाल है जो इस वीडियो में मिस हुआ है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।